बिलियनियर सीईओ को पहली नजर में ही होटल की वेट्रेस से प्यार हो गया। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, उसकी आंखें 200 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी। उसने तो फ्यूचर में कितने बच्चे होंगे ये तक डिसाइड कर लिया। फिर सीईओ ने पूरे शहर का सोना खरीदने का ऑर्डर दे दिया और हर रेड कार भी खरीद ली। सारा सोना उन कार्स के ट्रंक में भर दिया और 10 अरब युआन के बेताब दहेज के साथ शादी का प्रपोजल देने निकल पड़ा। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की ने कभी अपनी आइडियल वेडिंग के बारे में बताया था कि एक दिन वो वेडिंग ड्रेस में कार में बैठे और उसके मम्मी पापा उसके पीछे पीछे दहेज मांगने आए। लेकिन लड़की की फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास अच्छी नहीं थी। बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे गांव में छोड़ दिया था। जब वो बड़ी हो गई तब उसे सिटी वाले घर वापस लाया गया। लेकिन उसके मम्मी पापा हमेशा उसकी सिस्टर को ही ज्यादा प्यार करते थे। उसका स्टडी अब्रॉड का चांस भी उसकी सिस्टर को दे दिया गया और तो और उसी को जेल भी भेज दिया। जब वो जेल से बाहर आई तो उसे कोई जॉब नहीं मिली और उसे होटल में वेट्रेस की जॉब करनी पड़ी। एक दिन सीईओ अपनी दादी के कहने पर होटल में ब्लाइंड डेट पर आया था क्योंकि उनके खानदान में 100 सालों से हर जनरेशन में एक ही वारिस होता था और अब लग रहा था कि ये जनरेशन लास्ट होगी। दादी ने बहुत सी अमीर लड़कियों को बुला लिया था और जोर दिया कि आज ही किसी से शादी फिक्स करो। सीईओ ने 100 से भी ज्यादा लड़कियां देखी, सब अलग अलग टाइप की थी, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। फिर आई आखिरी लड़की, एक अमीर लेडी जो रेड ड्रेस में थी। उसके पीछे एक वेट्रेस चल रही थी। सीईओ की नजर उसी वेट्रेस पर टिक गई। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन जिसने उसका दिल जीत लिया वो रेड ड्रेस वाली अमीर लड़की नहीं बल्कि पीछे चल रही सिंपल सी वेट्रेस थी। उसी पर उसके मन में उस लड़की की सादगी और प्यारी मुस्कान की तस्वीर भर गई। उसे अचानक से उसे प्रोटेक्ट करने का स्ट्रॉन्ग फील हुआ। उसने दोबारा से डिसाइड कर लिया कि वो उस लड़की के साथ कितने बच्चे करेगा। जब लड़की ने पहली बार सीईओ को देखा तो वो उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से इंप्रेस हो गई, लेकिन साथ ही उसे लगा कि वो उसके लायक नहीं है। उसे लगा कि उनकी लाइफ में कभी कोई कनेक्शन नहीं होगा। तभी उसकी सिस्टर आई और अपने बारे में बोलने लगी। उसने कहा कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और वो तो स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट भी रही है। सीईओ ने लड़की की बहन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे उस लड़की से खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसने लड़की से कहा कि उसे चाय पकड़ाए। उसने बस चाय को सूंघा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि वो चाय लड़की ने दी थी उसने फिर भी पी ली। लड़की की बहन अंदर से बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने पहले ही उस चाय में कुछ मिला दिया था। उसका प्लान था कि वो इस घटिया तरीके से सीईओ की वाइफ बन जाए, लेकिन उल्टा उसे सीईओ ने वहां से भगा दिया। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ गई। जब उसने देखा कि लड़की झाड़ू लगा रही है तो उसने प्लान बनाया कि होटल मैनेजर से उसे सबक सिखवाए और अपना गुस्सा निकाले। लड़की डर कर भाग रही थी और गलती से सीईओ के रूम में घुस गई और इसी तरह उनके बीच काम 25 हो गया। अगली सुबह जब सीईओ ने लड़की को चैन से सोते देखा तो उसका मन किया कि उसे किस करे, लेकिन क्योंकि उसे एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग में जाना था और वो लड़की का उठने का वेट नहीं कर सकता था, उसने अपना फोन नंबर लड़की के हाथ पर लिख दिया। जब लड़की उठी उसे टेम्परेरी अमनेशिया हो गया था। उसे न तो रात को क्या हुआ याद था, न उस आदमी का चेहरा याद था। वो कमरे से बाहर निकली एकदम कंफ्यूज और शॉक में। उसकी वो वेट्रेस वाली जॉब भी चली गई जो उसे मुश्किल से मिली थी और उसके मम्मी पापा ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम उसे लगा कि उसकी लाइफ तो एकदम बर्बाद हो गई है। ना रहने की जगह, ना पैसे, भूख लगी हुई थी और बहुत दुखी थी। उसके पास इतने कम पैसे थे कि एक मीट वाला बन भी नहीं खरीद सकती थी। उसने फोन में बैलेंस देखा तो बस 3 सिंपल बन्स के ही पैसे थे। वो बन्स इतने बुरे थे कि डॉग्स भी ना खाएं, लेकिन फिर भी उसने जमीन से वो बन्स उठाए और खा लिए। अब उसे खुद को संभालना था क्योंकि उसकी दादी ने उसके लिए कुछ इनहेरिटेंस छोड़ा था। जब वो घर लौटी और देखा कि उसके मम्मी पापा अपनी छोटी बेटी के साथ हैप्पी फैमिली वाला सीन जी रहे हैं तो उसे बहुत जलन हुई। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा कि दादी की प्रॉपर्टी का जो हिस्सा उसके नाम है वो दे दो, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। उल्टा उसे एक रिच फैमिली के लड़के से $1 लाख में शादी कराने का प्लान बना लिया। उधर सीईओ के असिस्टेंट की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो लड़की जेल जा चुकी है। जब सीईओ ने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत पूरा शहर का गोल्ड ज्वेलरी खरीद लिया और सारी रेड स्पोर्ट्स कार्स भी ले ली और फिर वो $1 बिलियन के दहेज के साथ लड़की के घर पहुंच गया। जब उस रिच लड़के को ये न्यूज मिली कि सीईओ खुद लड़की के लिए $1 बिलियन का दहेज लेकर आया है तो उन्हें लगा कि शायद सीईओ उनकी बेटी यानी लड़की की बहन से शादी करने आया है और वो खुशी से झूम उठे।